गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल को देखा और अब हम उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण को देखने के बाद अब देखें कि धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले हम लोग ये जानना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, बोर मॉडल को। बोर मॉडल में आपने देखा होगा ये सेल होते हैं। ठीक है, के एल एम एन इस तरह के सेल आपने पढ़े होंगे। एन इक्वल टू 1 2 3 4, ये 2n स्क्वायर है। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन्स जो है फुलफिल होते हैं। तो हम कुछ देखें अक्रिय गैसों का। ठीक है, कुछ अक्रिय का देखें, कुछ धातु का और कुछ अधातु का। तो अक्रिय में आप देखें सबसे पहले हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, के एल एम ऐसे करके हम देख लें इसको। ठीक है, फिर नियॉन का देखें 28, आर्गन 288। अब यहाँ पर हम अक्रिय में क्या देख रहे हैं कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं यानी बाहर के जो सेल हैं ये फुलफिल है। केस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये हीलियम में हमारा 2 फुलफिल है। इसी के कारण ये अक्रिय है। अगर इनका आउटर मोस्ट में 8 से कम है, ऑक्टेट अष्टक नियम को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये किसी और से अभिक्रिया करता है। लेकिन ये इसलिए इसे अक्रिय हम करें क्योंकि इसका जो संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फुल है। अब धातु में देखें, हम सोडियम का देखें 2 8 1। ठीक है, ये आउटर मोस्ट में इसका कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का देखें 2 8 2। अधातु में देखें क्लोरीन का 2 8 7। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है आउटर मोस्ट में 1 है 2 है 7 है, तो ये हमारा 8 यहां पर नहीं है, ऑक्टेट नहीं है। तो धातु मेरा अधातु के साथ कैसे विक्रिया करता है इसको देखना है। ठीक है, इसका फुलफिल है इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए वो अक्रिय है। अब इनको देखना है। देखें यहां पर हम ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जितना ही इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं इसे 2 8 1। तो ये सोडियम हमारा क्या है, ये सोडियम परमाणु है। ठीक, अब यह सोडियम आयन जब बनेगा ये तो 2 और 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को। ठीक है, ये सोडियम आयन हो गया, तो इसको हम Na प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें ये जो आउटर मोस्ट है हम इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल से जुड़ रहा है। ठीक, अब देखें इसको हमने ऐसे लिखा, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्लोरीन का देखें 2 8 7 होता है, तो क्लोरीन को हम ऐसे लिखेंगे या इसको भी हम डॉट से ही लिख दें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब यहां पर ये 7 है और यहां पर 1 है, तो ये क्या कर रहा है, इसको हम इस बंध को जो बनाएगा इसको हम आयनिक बंध कहते हैं, NaCl। तो ये धन होगा और ये ऋण होगा। क्यों? क्योंकि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे करके धनायन बना लेते हैं। वो धनायन कैसे बनते हैं इसको हमको देखना है। सोडियम को प्लस क्यों कह रहे हैं और क्लोरीन को माइनस क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है। यहां पर देखें कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो 11 है। अब सोडियम का हमारा 11 प्रोटॉन तो है ही यहां पर, लेकिन यहां पर 2 8 1 ये इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो बच गया 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो पॉजिटिव प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी पॉजिटिव की संख्या बढ़ जा रही है, इसलिए ये हमारा सोडियम प्लस है।
ठीक है, धन आयन बना रहा है, वो दे करके धन आयन बना रहा हो और ले करके ऋण आयन बना रहा है। अब यहाँ क्लोरीन को देखें, 2 8 7, इसमें भी 17 17 है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ और ले करके क्या बना रहा है, 2 8 8। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, एक ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इसका प्रोटॉन जो है वो 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है, 18, जिसके कारण ये नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये इसी के कारण इसको हम धन आयन कहेंगे, और इसी के इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण इसे हम ऋण आयन बनाएंगे। ठीक है, चार्ज को जो ले रहा है इसके कारण ये ऋण आयन बना और ये धन आयन बना। इसमें हमने क्या देखा कि सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इस तरह लिख सकते हैं, क्लोरीन का हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिफर कर देते हैं, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 और इसके आउटर मोस्ट में 1 है। ठीक है, तो ये दे रहा है और ये ले रहा है, ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। अगर ये बन रहा है तो सोडियम क्लोराइड आयन का जो निर्माण होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये आयन जो है ये यहां पर आया, ठीक। अब ये हमारा क्या बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये हमारा NaCl बना। अब इस तरह से हमारा सोडियम क्लोराइड आयन बन गया। अब हम परमाणु का जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, और आयन का जो लिखेंगे तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे। माइनस, क्योंकि इसने लिया है, और सोडियम का लिखेंगे तो ऐसे भी दे सकते हैं, प्लस लिख दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड आयन का। ऑक्सीजन का लिखना है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 है, 6 2 2 4 2 6, इस तरह लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप प्रैक्टिस करके खुद से लिख सकते हैं, जो आउटर मोस्ट में है उसी को लिखना है, और जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और मैग्नीशियम का लिखना है तो मैग्नीशियम का तो कितना है, 2 होता है, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो यहां पर लिखते हैं 2 2 2 4 2 6 1 7 1 7, ठीक है, 7 7 तो इसका अपना है। अब ये एक यहां पर दे रहा है और एक ये यहां दे रहा है, इसी के कारण हम इसमें कहेंगे MgCl2। तो ये हमारा 2 दे रहा है और 2 ये ले रहा है, जिसको हम MgCl2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन 2 ये प्लस है और ये 2 माइनस है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद ये पॉजिटिव आयन बनाया और ये लेने के बाद नेगेटिव आयन बनाया। अब यहां हम लोग देखें आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो इसके पहले इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें, आयनिक यौगिक है कि अभी जो हमारा बना NaCl, ये हमारा आयनिक यौगिक बना। अब ये आयनिक यौगिक जो है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, धातु से अधातु क्या हुआ, आयनों का स्थानांतरण। धातु से अधातु में आयनों के स्थानांतरण द्वारा बने यौगिक क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक, जिसको हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो इन यौगिकों के बारे में देखें, और इन यौगिकों की अब भौतिक प्रकृति क्या होती है, इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है, ये ठोस होते हैं,
सॉलिड होंगे, ठीक। भंगुर होंगे मीन्स फ्रेजाइल होंगे, ये टूटने वाले होंगे। जैसे आप नमक को देखें, ये NaCl क्या है, ये साधारण नमक, आप इससे ही समझ सकते हैं। जो हम लोग यूज कर रहे हैं साधारण नमक वही है NaCl, ठोस होता है, भंगुर होता है, ठीक है। अब इसका त्वरणांक और कथनांक जो होता है वो उच्च होता है, अधिक होता है। अधिक होता है क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है, विद्युत आकर्षण बल, वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये ठोस हो गए। और ठोस हो गए तो स्वाभाविक है इनका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होगा। जब इनका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च हो गया, अब ये जो इनकी विलेयता है ये सिर्फ जल में विलेय है। आप केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इस समय ये घुलनशील नहीं है। आप नमक जो है केरोसिन ऑयल में आप खोल के देखें, नहीं घुलेगा, कार्बन कंपाउंड में नहीं घुलेंगे वो। और विद्युत चालकता, अगर यह ठोस के रूप में है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा। कब करेगा? जब यह जलीय विलयन में होगा, जलीय विलयन के रूप में। यानी नमक को आप अगर जल में घोल देते हैं तो ये विद्युत का चालन करता है, क्योंकि वहां पर आयन उपस्थित होते हैं, जल में घुले होने के कारण आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत की चालकता होती है। और जल में ये विलेय है, ठीक है।